छावन हारे। उनके केवल पलक उठाने से सुबह और पलक झुकाने से शाम हो जाए, उनको राम कहते हैं। जो मंगल भवन, आहा क्या बात है। आप मैंने पहले दिन कहा था कि रामचरितमानस में 4608 चौपाइयां हैं, 1072 दोहे हैं, 207 सोरठे हैं, 86 छंद हैं और 27 श्लोक हैं। लेकिन उन सब में जो एक चौपाई है महत्वपूर्ण, वो मैं शुरू करती हूँ, पूरा पांडाल पूरा करेगा। क्यों 22 जनवरी इतनी विशेष है? क्या इसके पहले मंदिर नहीं बने? क्या इसके पहले स्थापनाएं नहीं हुई? क्या इसके पहले बड़े बड़े भव्य मंदिर नहीं बने होंगे? बहुत बने। फिर इस मंदिर में इतनी क्या ऊर्जा है कि मंदिर आज वहां सज रहा है और दर्शन नागदा में दिखाई दे रहा है। उसका परिणाम। एक बात मैंने बहुत दादा 25 वर्ष हो गए अब कथा कहते हुए। सन 2000 में मैंने कथा प्रारंभ की थी। आप तो जानते हैं बाल्यकाल से जब से हमने ब्रह्माणी माता, सांखला ग्रुप और सामानेरा, बहुत छोटे से 2005 में पहली बार वहाँ आयोजन हुआ था। तब से आप अनवरत और सभी हमारे जो कई लोग ऐसे हैं जो मुझे 2000 से मंडावल के हमारे लोग जो पुराने हमारे जुड़े हुए लोग हैं, इस क्षेत्र के कई लोग हैं, जो नागदा के कई लोग हैं हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं। तो 25 साल का मेरा ये अनुभव है कथा का। संन्यास तो भी 1 वर्ष हुआ है, लेकिन पीछे तक के बैठे लोगों तक अगर मेरा भाव पहुंच जाए तो आखिरी पंक्ति में जो कुर्सी पर बैठे हैं, मेरा विचार सुनिएगा। इस दुनिया में क्यों राम जी को इतना प्रणाम किया जा रहा है? कल के अखबार के लिए पंक्ति ले लीजिए, क्यों राम जी को इतना प्रणाम किया जा रहा है? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। प्रणाम उन्हीं को किया जाता है जो परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। प्रणाम उन्हीं को किया जाता है जो परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा पहली चौपाई मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा करेंगे। राम नाम की ताकत क्या है? सिया राम मैं और करूं प्रणाम। राम सबके हैं, केवल हिंदू के नहीं है राम, केवल सनातन के नहीं है राम। मैं तो कहती हूँ किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हो, किसी भी पूजा पद्धति को स्वीकार करने वाले हो, किसी भी धारणा को मानने वाले हो, किसी पंथ को मानने वाले हो, किसी भी रूप को मानने वाले हो, किसी स्वरूप को मानने वाले हो, अगर आपके अंदर ऊर्जा है और आपके अंदर जागरण है तो आप राम को प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि राम किसी एक के नहीं है, जो सबके हैं वो राम है। नहीं, अगर वो सबके नहीं होते, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर वो सबके नहीं होते तो रामचरितमानस अरण्यकांड 34वां दोहा, सारी चौपाइयां पढ़ लीजिए। अधम ते अधम, अधम अति नारी। बड़े बड़े साधु माताओं, नाम पूछूंगी आपसे आगे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा प्रतीक्षा कर रहे थे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। विद्वान कह रहे थे हम बुलाएंगे तो आएंगे, हम बुलाएंगे तो आएंगे। एक नाम इस पांडाल में जरा उठे, इंतजार कर रही थी वो कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरी भी कुटिया के मेरे राम। ठीक है, रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210 मेरा बहुत प्रिय दोहा है। कौन याद कर रही है माताओं? विश्वास के साथ, मेरे राम आएंगे। कौन बुला रहा है? शबरी। अरे आपने मेरी बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला? रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। बालकांड में शबरी कहाँ इंतजार कर रही है? शबरी तो बोल सकती है, नाम मैं भूल गई हूँ, आप मुझे याद दिलाओगे कि वो देवी कौन है जो इंतजार कर रही है? एक शब्द बोलूंगी और मुझे तो नहीं, लेकिन आपको नाम जरूर याद आ जाएगा। लेकिन जब तक मैं ना बोलूं पहले से ही तैयार मत रहना, जब पूछूं तब बताना, क्योंकि मैं भूल गई हूँ और मैं आपसे पूछूंगी। इंतजार कर रही है वो, मेरी भी कुटिया के। कब आएंगे राम? आओ राम। क्यों आओ? क्योंकि वेद गाने वालों के घर तो रोज आते हैं, पुराण वालों के घर तो रोज आते हैं, संत महात्माओं के घर तो रोज आते हैं, लेकिन मैं तो आंखें तो है पर रो नहीं सकती, क्योंकि आंसू पत्थर बन गए हैं। अगली पंक्ति में नाम याद आएगा आपको। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। क्या शबरी की बात चल रही है? क्या कौशल्या की बात चल रही है? क्या सुमित्रा की बात चल रही है? क्या अनुसुईया की बात चल रही है? मुझे थोड़ी नाम याद है, मैं तो आपसे पूछूंगी। लेकिन रुको, अभी मुझे जवाब नहीं देना है, जवाब उनको देना है। ये कौन रो रहा है? ये किसकी सिसकियां हैं? गुरुदेव, ये कौन रो रहा है? किसी की आवाज आ रही है। आश्रम एक दीख मग माही, कितनी हैरानी की बात है। इतने आश्रम मैंने देखे, पर ऐसा आश्रम पहली बार देखता हूँ जिसमें कोई जीव जंतु पक्षी खगचर या कोई धरती पर रेंग भी नहीं रहा, कीड़े मकोड़े भी नहीं चल रहे। माताओं, ये चौपाई ये बहुत प्यारी है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 209, छठी चौपाई। घर जाकर पढ़ना इसको कि कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है, इतना कृपालु। इसको लिखो। नहीं नहीं, ये चौपाई सामान्य नहीं है। दोहा नंबर 209, छठी चौपाई, नीचे वाली लाइन। गोस्वामी जी ने कहा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। कोई नहीं है तो रोता कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते, अरे हाँ, मैं बताना भूल गया। कोई प्रतीक्षा कर रहा है राम, कोई तुम्हारा नाम जप रहा है। तो नाम जप रहा है तो मुझे आवाज क्यों नहीं देता? बोले आवाज तो है पर बोल नहीं सकती क्योंकि पत्थर है। पैर तो है पर चल नहीं सकती क्योंकि पत्थर है। हृदय तो है पर धड़क नहीं सकता क्योंकि पत्थर है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ना अब मंजिल है कोई, ना कोई रास्ता है, अकेले हैं। चले आओ राम, जहां हो। कहां आवाज दे तुमको, कहां हो? गाना नहीं, भजन की तरह याद करो इसको। पुकार रही है, कोई नहीं है मेरा। अकेले हैं, चले आओ जहां हो। कहां आवाज दो? अरे रुको भाई, राम राम राम, क्या बात है। मैं कभी कभी बैठकर सोचती रहती हूँ, अकेले होने में और एकांत होने में कितना अंतर है। कई बार हम भीड़ में रहते हैं फिर भी अकेले रहते हैं। मेरी बात पर विचार कीजिएगा माताओं, सावधान। कई बार हम भीड़ में रहते हैं फिर भी अकेले रहते हैं। कई बार हम अकेले बैठे रहते हैं फिर भी भीड़ को साथ रखते हैं। मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। एकांत में भी एकांत कहाँ होता है, इस पर विचार करना। आजकल इंसान अकेला बैठता ही नहीं है। वो 2 मिनट अकेला बैठेगा और दुनिया को ढूंढने लगा, क्या कहाँ चल रहा है। बताइए कौन अकेला बैठता है? हम कभी यहाँ भीड़ में बैठते? एक बात ईमानदारी से मुझे बताइएगा, 3 घंटे में एक पल तो ऐसा आता होगा ना जब इतनी भीड़ में होने के बावजूद भी आपको लगता होगा कि मैं अकेला बैठा हुआ हूँ यहाँ पर और मेरे अलावा कोई नहीं है। बस उसी को एकांत कहा जाता है। और आपका एकांत सुगंधित होना चाहिए तो राम आपके हैं। आपका एकांत सुगंधित होना चाहिए तो राम आपके हैं। और आप अकेले हैं फिर भी दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। वो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। सुनना, सावधान, नहीं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक, नष्टो मोहा स्मृतिर्लुब्धा तत् प्रसादात् मया अच्युतम् स्थितो अस्मि गत संदेह। ये कौन सी दशा है?
वहां तक पहुंचने के पहले इन क्रियाओं को पार करना पड़ता है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। अकेले कभी कभी बैठे पूरी दुनिया घूम रही है, नहीं, राम कब आते हैं? आओ राम, वो अकेली है, एकांत में है, यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन मन में राम। बोलिए मेरे साथ, राम राम। क्योंकि जो एक कुटिया में जाकर के एक पत्थर पर दया कर सकते हैं, क्या वो हम पर दया नहीं कर सकते? ऊर्जा का नाम राम है। और वो आए और उन्होंने पूछा ये कौन है? तो वो कहते हैं ये गौतम ऋषि की नारी है, उनकी पत्नी है माता अहिल्या मैया के चरण कमल रचाती, कृपा करो रघुवीर। और राम जी कितने दयालु। बोले इंद्र आया था गौतम ऋषि बनकर के, तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं पत्थर हो जाऊंगी, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं दोषी नहीं हूं, मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, मैं गंगा हूं। मैंने केवल आपके रूप में उनको देखा है, मैंने उनको छुआ भी नहीं है। वो केवल सामने आए और आप आ गए, इतना बस हुआ है। मैंने उनको छुआ, उसने मुझे नहीं छुआ, मैंने उनको नहीं छुआ, मैं गंगा की तरह पवित्र हूं। कठोरता के साथ निर्णय किया, फिर भी तुम पत्थर हो जाओ। तो वो आंखों में आंसू लेकर कहती है कि ठीक है प्राणनाथ, पत्थर तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूं? मेरी परीक्षा कीजिए आप। माता सीता अग्नि परीक्षा दे सकती हैं, मेरी परीक्षा कीजिए आप। तो गौतम ऋषि कहते हैं परीक्षा होगी जब त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और उनके चरणों की धूल अगर गलती से भी उड़कर तुमको छू जाए और अगर तुम फिर से नारी बन गई, तो ये जग जाहिर हो जाएगा कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इसीलिए वो रो रही है, नहीं नहीं, मुझे नारी बनने का भाव नहीं है, मैं पत्थर बन के भी खुश हूं। और नारी तो आखिर एक समय पर आकर पत्थर ही तो हो जाती है। पत्थर मतलब क्या? फीलिंग लेस, इमोशन लेस कई बार होना पड़ता है। अगर आप कहोगे कब होना पड़ता है? अगर पत्थर ना बने तो 18 साल के आंगन को त्यागेगी क्यों? पत्थर बनना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी घर के आंगन का पूजन का ऐसा पात्र बन पाती है। जो एक आंगन को त्याग कर दूसरे आंगन की तुलसी ऐसे थोड़ी बनती है, पत्थर बनना पड़ता है माताओं, हर नारी को पत्थर बनना पड़ता है। और वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं नारी बन जाऊं। पीछे तक बैठी माताओं सावधान, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अहिल्या कहती है मैं ये नहीं कह रही कि मुझे नारी बना दो, लेकिन पति ने कहा था कि चरणों की धूल लगेगी तो फिर लगेगा कि तुम कलंकित नहीं हो। मैं तो केवल कलंक मिटाना चाहती हूँ, बस इतनी कृपा कर दो कि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, मुझे चरण लगा दो। तो विश्वामित्र जी ने कहा क्या बात है राम, पैर लगाओ। राम जी कहते नहीं, वो पत्थर है तो भी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, नारी को चरण का प्रहार तो नहीं करूंगा। और राम जी ने पैर उठाया, हवा चली, धूल गिरी और माताओं वो पत्थर नारी हो गई। बोलिए अहिल्या, क्या बात है। पर सद पद पावनी शोक नसावनी प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। इसलिए नहीं कि आपने नारी बना दिया, इसलिए कि आज के बाद कोई अहिल्या को अब कलंकित नहीं कहेगा, क्योंकि आपने मुझे तारा है। जो अहिल्या जैसी नारी को भी तार दे, उस प्रकाश सूर्य का नाम श्री राम है। क्यों ना उनके आने से उजाला हो, क्यों ना उनके आने से ये भगवा पताका लहराई जाए। वो चिंतन है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है। जितनी ऊर्जा सूरज से मिलती है उतनी ऊर्जा राम नाम से मिलती है। राम राम राम। पत्थर पर भी लिखा जाए, अरे बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 28वां दोहा दूसरी चौपाई, पापी जाकर नाम सुमिरही अति अपार भवसागर तरही। उनका मंदिर बना है अयोध्या में, वो ऊर्जा का मंदिर बना है अयोध्या। 22 जनवरी क्यों? 22 जनवरी इसलिए क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, सिया राम मैं सब जग जानी। राम जी सबके लिए हैं, वो सबके हैं। मैंने वही कहा, कोई किसी तरह की पूजा करता, मैं तो कहती हूँ हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में
हर विद्यालय में, हर इंस्टीट्यूट में राम कथा को, कुछ प्रसंगों को सुनाना अनिवार्य कर देना चाहिए, तब ताकि कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताने की जरूरत ना पड़े, ताकि कोई बेटियां असुरक्षित ना रहे। समझ रहे हैं आप? जब बचपन से वो पढ़ेगा कि राम कौन है, ऐसे थोड़ी बोल रही हूं मैं, ये कथा है, ये चरित्र की कथा है। हर विद्यालय में अगर पढ़ाया जाएगा कि राम जी पराई नारी को माता की दृष्टि से देखते हैं, तो देश में क्या फिर बलात्कार हो जाए। अगर सबकी आंखों में राम आ जाए, सबके चरित्र में राम आ जाए, बेटा हो तो राम जी जैसा, भाई हो तो राम जी जैसा, पिता हो तो राम जी जैसा, पति हो तो 5 दिन में पुलिया बना दी, 5 दिन में, दोस्त हो तो राम जी जैसा। और अगला जवाब ढंग से देना, दोस्त हो तो राम जी जैसा और दुश्मन भी हो तो राम जैसा। नहीं नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही मैं। रो दिया रावण, क्या बात कर रहे हो आप, रो दिया रावण। सुनाऊं थोड़ा सा, फिर चलेंगे अयोध्या, भय प्रगट कृपाला तक। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। सुनना माताओं, आपने सुग्रीव के मुंह से तो बड़ाई सुनी होगी, लखनलाल जी ने बड़ाई राम जी की है, कोई बड़ी बात नहीं है। भरत जी प्रशंसा करे, कोई बड़ी बात नहीं है। अंगद प्रशंसा करे, कोई बड़ी बात नहीं है। मरते मरते बाली प्रशंसा करे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसा लगेगा अगर उनका शत्रु रावण राम जी की प्रशंसा करे? सुनेंगे? खिड़की में बैठ करके रो रहा है रावण, मरने के 1 दिन पहले, विजयादशमी के 1 दिन पहले, दशहरे के 1 दिन पहले। तो मंदोदरी आई, देखती है मेरे प्राणनाथ खिड़की में बैठकर रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। शादी हुए इतने वर्ष हो गए, इतने बेटे बेटी सब परिवार बन गया, लेकिन अपने पति को कभी मंदोदरी ने रोते हुए नहीं देखा। आप कल्पना करो कि रावण रोएगा तो कैसा लगेगा। रावण का शाब्दिक अर्थ है जो रुलाए, वो रावण। रोए नहीं, जो रुलाए। वो सबको रुलाता था तो नाम हो गया रावण, वरना तो लंकेश, दशानन, दशीस कहते ही थे लोग। तो रुलाए वो रावण, आज रावण रो रहा है। ये जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो राम जी की ऊर्जा को अगर ना समझ पाए तो उनको ये कथा सुननी चाहिए। सुन रहे हो ना आप? पीछे तक बैठी माताओं, स्क्रीन के सामने जो बैठे हैं, यूट्यूब पे जो बैठे हैं, हमारे कुर्सी पर जो लोग, जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचे तो इस प्रसंग को हृदय में धरिएगा। रो रहा है रावण, आंखों में आंसू है। तो मंदोदरी ने देख लिया, तो जैसे मंदोदरी आई, क्योंकि राम जी के साथ छोटा मोटा युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा था तो कई घाव लगे हुए थे, तो मंदोदरी रोज आती युद्ध के बाद और घाव पर दवा लगा देती थी, मरहम लगाती थी, दवा लगाती थी। तो वो दवा बना करके लाई और हे प्राणनाथ, ये दवाई में लगा दूं। तो रावण एकदम से सकुचा गया कि कहीं मंदोदरी ना देख ले कि मैं रो रहा हूं। तो धीरे से ऐसे आंसू साफ किए, एकदम से देख लिया रानी ने कि रो रहे थे थोड़ी देर पहले। बोले स्वामी क्या हुआ है, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। मैंने देखा आप रो रहे थे, मैंने रोते हुए देखा है आपको, आप रो रहे थे क्या? रावण कहता है कैसी बात करती हो, मैं कभी रो सकता हूँ क्या? क्यों माता हूँ, मैं कभी रो सकता हूँ? मंदोदरी कहती है एक पति पूरी दुनिया से सारी बात छुपा सकता है, लेकिन पत्नी से कुछ नहीं छुपाया जा सकता। तो मंदोदरी ने कहा मैंने देख लिया है कि आप रो रहे थे, लगता है आज बहुत बड़ा घाव लगा है, ज्यादा बड़ा घाव लगा है, आपको देखकर लग रहा है कहीं ज्यादा पीड़ा हो रही है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दशानन हैं आप, रावण हैं आप, कोई छोटी मोटी बात, कोई घाव आपको रुला दे ऐसा तो कभी। अरे जो मस्तक काट करके चढ़ाए, क्या वो बाण लगने पर रोएगा? इधर बैठे लोग सावधान, मस्तक काट के चढ़ाने वाला क्या घाव लगने पर रोएगा? तो रावण ने कहा जब तुमने देख ही लिया है तो हाँ, आज मुझे घाव लगा है और मैं रो रहा हूं। मंदोदरी कहती असंभव, आप कैसे रो सकते हैं? कहाँ घाव लगा है? मैं दवाई लगा दूं, यहाँ दवाई लगा दूं, निशान यहाँ थे, यहाँ दवाई लगा दूं। रावण ने कहा ये तो केवल निशान है, घाव तो कहीं और लगा है, कहाँ घाव लगा है? तो रावण ने कहा
ये तो निशान है, घाव तो आज दिल में लगा है और उसकी कोई दवाई नहीं है। वो क्या चीज होगी जो मेरे आंखों में आंसू दे गई। कई बार शस्त्रों का प्रहार सह जाने वाले लोग छोटी सी बात पर रो देते हैं। क्यों रोया रावण? मंदोदरी ने कहा फिर मुझे बताइए, दिल में कोई घाव लगाया है क्या? कोई बाण राम जी ने हृदय तक पहुंचा दिया? बोले हाँ, आज मेरे दिल में घाव हुआ है। कैसा घाव हुआ है? सावधानी से सुनना। तब रावण ने कहा, मंदोदरी एक बात तुमसे आज कहता हूँ, मैं नहीं जानता कल मैं रहूंगा कि नहीं, पर एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग कहते थे कि राम बड़े दयालु हैं, राम बड़े दयालु हैं, राम बड़े दयालु हैं, लेकिन मैं नहीं मानता था, मैं शत्रु मानता था और आज भी शत्रु मानता हूँ। तो फिर रो क्यों रहे हैं आप? रावण ने जो बात कही है 22 जनवरी का संदेश मान करके उसको अपने साथ लेकर जाना। रावण ने कहा कि वैसे तो राम मेरा शत्रु है, उनकी पत्नी का मैंने हरण किया है, उनके कितने मैंने नुकसान किए हैं, लेकिन आज मैं उनके सामने नतमस्तक हो गया। किस बात के सामने नतमस्तक हो गए? तो मंदोदरी से रावण ने कहा, आज राम सामने थे, युद्ध चल रहा था और उनके एक तीर से मैं मूर्छित हो गया। जब मैं मूर्छित हो गया तो मेरे सारथी की तरफ देख करके राम सामने आए और वो क्या कहते हैं कि ले जाओ दशानन को, कल जब ठीक हो जाए तो वापस युद्ध भूमि में लेकर के आ जाना। अगर राम की जगह कोई और होता तो वही मेरा वध कर देता। राम से बड़ा दयालु आज तक मैंने कोई नहीं देखा। उनकी पत्नी का हरण करने वाले रावण पर भी जो दयालु कर हो सकते हैं, फिर उनसे बड़ा दयालु जगत में कोई नहीं है। इस बात ने मुझे घाव दे दिया कि वो कितना दयालु हो सकता है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ मैं। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा मैं बोलूंगी, आप पूरा करेंगे। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी और गए शरण प्रभु राखे हो सब अपराध। आज अगर राम की जगह कोई और होता तो मेरा वध कर देता मंदोदरी, लेकिन आज राम ने मेरे सारथी से, आपने टीवी में भी ये प्रसंग देखा होगा कि लंकेश जब मूर्छित होता है तो सारथी ले जाते हैं रथ को। कैसे ले गए? किसके आदेश से? तो रावण नाराज हुआ सारथी पर। आहा क्या बात है, रावण नाराज हुआ सारथी पर कि क्यों तुम मुझे लेकर के आए? तो सारथी ने कहा, मुझे राम जी ने आदेश दिया था कि ले जाओ रावण को, जब अच्छा हो जाए तो वापिस आ जाना, क्योंकि मैं निहत्थे परवार। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये चरित्र है श्री राम जी का, ये चरित्र है श्री राम का कि मैं निहत्थे परवार। एक रावण है जो अबला को देख करके हरण कर लाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, और एक श्री राम है जो निहत्थे रावण को देखकर दया कर देते हैं। उनके नाम से 22 जनवरी 2025 को प्रकाश हो जाता है, उनको राम कहते हैं। एक नाम से दुनिया चलाने के और क्या है जगत में, मुझे बताइए। और दुनिया में क्या जरूरी है आज के समय में? नाम। नाम बना तो सब बना। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर नगर में कोई अगर बच्चा ना पहचाने तब भी टीस रह जाएगी कि कोई मुझे पहचानता क्यों नहीं। 5 करोड़ का बंगला है, लेकिन अगर कोई देखने ना आए तो झोपड़ी है वो। मैं गलत बोल रही हूँ? सबसे जरूरी क्या है? नाम। दौलत जाए आ जाएगी, स्वास्थ्य जाए, पीछे तक बैठे लोग सावधानी से सुनना, स्वास्थ्य जाए आ जाएगा, लेकिन एक बार नाम मिट जाए तो फिर बनने वाला नहीं है। और जिसका नाम चल गया, जिसका नाम बन गया, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूँ, ये चौपाई पूरा पंडाल पूरा करेगा अगर मेरे भाव आप तक पहुंच गए हो। कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर, मरने के बाद भी, मरने के बाद, मैंने तो जब भी मांगा है भगवान से, मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, मैं 22 जनवरी को साक्षी मान करके कहना चाहूंगी, अपने सन्यास को साक्षी मानकर कहना चाहूंगी, जब भी भगवान से मांगा है केवल ये मांगा है कि जब तक जीवन मिले तब तक ऐसी कृपा रखना, अपने चरणों से कभी अलग मत होने देना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये नाम बना रहे हैं, नाम। एक गाना है बहुत अच्छा सा, नाम गुम जाएगा चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज मुझसे कई ज्ञानी कथाकार आए होंगे, आएंगे,
मुझसे बड़े बड़े विद्वान लोग पंडाल में बैठे हैं, सुनाते होंगे, सुनाएंगे। मुझे केवल अपने भगवान से, माँ बगलामुखी से केवल इतनी ही कृपा मिली है कि दुनिया में हम आएंगे, हम जाएंगे, लेकिन एक लक्ष्य जीवन में हो कि मरने के बाद भी अगर जीने का हो शौक तो इतना कर जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना, पढ़ने के लायक रामचरितमानस उत्तरकांड 52वां दोहा दूसरी चौपाई। पढ़ने के लायक जो लाल कपड़े में लपेट कर रखा है, समझ में आ रहा है क्या है ये? अरे भाई, भवसागर पुनि पार जो चाहा, बच्चे बनाते थे पहले कागज की नाव, आपने भी बनाई होगी। एक बात का सीधा सा जवाब दीजिए, कागज की नाव बनाई है ना? हमने बनाई है। आजकल के बच्चे नहीं जानते कागज की नाव क्या होती है, उनको नहीं पता, उनको बारिश ही नहीं पता, उनको खेलना ही नहीं पता। पर इस विषय पे अभी बात नहीं करते, कल बात करेंगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये सबसे मुझे पंक्तियां किसी वेद की ऋचा के समान लगती है दादा, किसी वेद की ऋचा के समान। क्यों? क्योंकि बचपन आता है, चला जाता है, फिर हम बड़े हो जाते हैं, हर चीज जाकर आ जाती है, लेकिन बचपन एक बार निकल गया तो फिर वो आता नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि कितने ज्ञानी बन जाओ, कितने बड़े बन जाओ, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत देना, उसको मिटने मत देना। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना कि कभी आप तो बहुत बड़े हो, लेकिन कभी गुब्बारे मेले में देखो तो उसको देखकर वैसे उछलना जैसे बचपन में उछलते थे, तो मजा आएगा जीवन जीने का। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आप ना माने, ठीक है? कई माताएं बैठी होंगी यहाँ पर। आप तो काजू बादाम की प्लेट आज सजाते हो, अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हो, लेकिन आज भी अगर ठेलों पर, दुकानों पर बड़े बड़े फल फ्रूट रखे हुए हो, और बात है। आप ड्रैगन फ्रूट खा रहे हो, और बात है। आप कीवी खा रहे हो, और बात है। आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हो, और बात है। लेकिन आज भी अगर गांव के किसी खेत से निकले और किसी पेड़ पर फ्री के लगे हुए बेर नजर आ जाए तो उनको देख करके मचलना आना चाहिए। क्योंकि नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही, रामचरितमानस अरण्यकांड 35वां दोहा सारी चौपाइयां, सावधान। क्यों मैं बोल रही हूँ कि बेरों पर मचलना चाहिए, जो काजू बादाम पर नहीं मचला, जो माखन मिश्री पर नहीं मचले, जो हलवा पूड़ी पर नहीं मचले, मैं उनकी पूजा करती हूँ। कि कहा गया है कि राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम तो मिलते हैं शबरी के झूठे। इसलिए बेरों पर मचलना चाहिए, वो आपके अंदर का बचपन जिंदा रखता है। वरना क्या है वो चौपाई? अरे रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 203, राम जी का बचपन। कि कौशल्या जब बोलन आई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। राजा दशरथ सोने की थाली में, सोने, ये चौपाई घर जाके पढ़ोगे ना, फिर बोल रही हूँ। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 201 में बाल लीला शुरू हुई है, दोहा नंबर 204 खत्म। 2, 3, 4 दो दोहे की बाल लीला है बस। इनका मामला अलग है, इनके तो 2 स्कंद लगे पूरे, 10वां स्कंद पूरा हो गया तब जाके बाल लीला। इनके लिए भागवत सुनेंगे फिर कभी, इनका अलग है भैया मामला। ये तो नटवर नागर है, इनको 2 स्कंद लगते हैं बाल लीला करने के लिए। कि दाऊ के संग दौड़न लागे कान्हा नंद के आंगन में भी, आंगन से द्वारे द्वारे और आ गए गांव की गलियन में भी। आनंद की एक लहर से दौड़ी तो गोपी और ग्वालन में भी, राहत के ब्रजनार हरे सज गए नैन झरोकन में भी। इनकी बाल लीला अलग है। और राम जी की बाल लीला क्या है? ज्यादा से ज्यादा कर लिया तो क्या, ठुमक चलत बाजत, खत्म हो गई बात। बिना प्रमाण की नहीं बोल रही हूँ, लिखो। 201 नंबर दोहे से बाल लीला शुरू, और 204 नंबर पे तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या बहुआई। इतनी बाल लीला है बस। उस बाल लीला का सार क्या है? कि सोने, पीछे तक बैठी माताओं सावधान, सोने की थाली में
गाय के शुद्ध घी से निर्मित हलवा पूड़ी लेके राजा दशरथ दौड़ते हैं और कहते हैं कि खा लो राम, खा लो राम, खा लो राम। वो क्या कहते हैं? भूख नहीं है, भूख नहीं। आप भी तो अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते होंगे, बेटा थोड़ा सा खा ले, फिर थोड़ा सा उसको गपलाते होंगे। आजकल तो मोबाइल चालू कर देते हैं, एक मोटा हाथी एक निवाला, तब तक खाए ना वो। मैं गलत बोल रही हूँ तो बताना मुझे। फिर अगले निवाले पर दाल चावल खिलाने हैं तो कालू मदारी आया, फिर अगले तीसरे निवाले पर मैं तोता मैं, फिर खाएगा वो। फिर वो और आगे वो मिठाई खिलानी है तो ने कहा बेबी शाक डू डू डू। और आधे से ज्यादा जिन लोगों के घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि भजन से ज्यादा तो ये सुनना पड़ता है कालू मदारी आया। क्यों आया कालू मदारी और कब आया? दिक्कत वो नहीं है। इस पे तो मैं आगे बात करूंगी आपसे कि ये क्या है सब। आज मैं कोई प्रसंग नहीं इस पे बात कर रही, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा उसको खिलाते खिलाते अपन भी देखने लग जाते हैं कि वास्तव में तोता है तो बड़ा सुंदर। देखा कि नहीं कभी कभी आपने? कभी कभी आप भी देखते हो चंदा मामा दूर के। मैंने क्या कहा? नहीं, प्रसंग पूरा सुनो। सोने की थाली में हलवा पूड़ी लेकर के दशरथ जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। खा लो राम, खा लो राम। दूसर दूरी भरे तन छाए, बिहसी अवधपति गोद बैठाए। उछल उछल के कूद के भागते हैं, दौड़ते हैं, नहीं खाते। वही राम जी बालकांड में दोहा नंबर 202 और 203 में सोने की थाली में नहीं खाते। और वही राम जी रामचरितमानस के अरण्य कांड में 35वें दोहे में जाकर एक बिल्ली के जाकर घर जाकर कहते हैं बड़ी भूख लगी है मैया, क्या खिलाओगी नहीं कुछ? और तब वो कहते हैं कि छिलकों के इंतजार में फूलों की बास थी और बरसों से गुठलियों में दर्शन की प्यास थी। कोई राम जी से पूछे कि बेरों में क्या मिठास थी जो शबरी ने खिलाए थे। राम जी ने क्या सिखाया? लक्ष्मण जी ने कहा रास्ते में पूरे रास्ते भर तक पूछता पूछता आया हूं, मेरी बात खराब कर दी। क्या कहेंगे ये नागदा के लोग कि लक्ष्मण जी ने कुछ खिलाया नहीं जो शबरी के घर जाकर मांग के खा रहे हैं। आपके घर के बच्चों की आदत है ये, घर में चाहे वही चीज बनाओगे तो नहीं खाएंगे, पड़ोस के आंटी जी के घर मांग के खाएंगे। और आप कहोगे बेटा दूसरों के घर जाए तो मत खाना मत मांगना, जरूर मांगेंगे। आप चाहे उससे अच्छा बना दो तब भी मांगेंगे। क्यों क्यों मांगेंगे? क्योंकि जो राम है, अयोध्या के राम किसी किसी नगर में पूजे जाते हैं। जनकपुरी के राम किसी किसी नगर में सीता राम बन के पूजे जाते हैं। पर अवध के 5 वर्ष के बाल राम पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं। जिसने अपने अंदर का बालक बचा के रखा है वो जिंदगी का असली आनंद लेता है। हमको भी कई बार लोग, अब क्या है कि थोड़ा सा ऐसे व्यवस्थित एकदम महामंडलेश्वर, बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल एकदम कि नहीं होता है। माता मुझसे कोई मिलने आता है, कोई पूछे कि थोड़ी ज्ञान की बात बताइए, मैं कहती हूँ हरगिज नहीं। उसके लिए 1 बजे से 5 बजे तक बैठो सामने, फिर यहाँ क्या बात करेंगे? तो मैंने कहा यहाँ वही बात करेंगे। क्या बोले? मैं तोता मैं तोता।